ओके स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट द लेक्चर। आज हम लोग लेक्चर नंबर अपना 6 है। ठीक है, लेक्चर नंबर 6 हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, दैट इज डबल फर्टिलाइजेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ एंडोस्पर्म एंड देयर टाइप्स। ठीक है, अपना एम यही है कि टू कवर द पोर्शन इन मिनिमम टाइम। ठीक है, एज आपका बोर्ड एग्जाम आपके पास में आ रहे हैं तो अपने को जल्दी से पोर्शन कवर करना है। ठीक है, तो कंसाइज नोट्स लिया है मैंने, बनाया मैंने आप लोगों के लिए। ठीक है, सबसे पहली बात, अगर डबल फर्टिलाइजेशन की बात करूँ मैं, तो डबल फर्टिलाइजेशन इट टेक्स प्लेस इन द एंजियोस्पर्म। ठीक है, किसने क्या बोलते हैं इसको डिस्कवर किया था, नावास्किन नाम के एक सेंटर है, सॉरी नावास्किन नाम के एक साइंटिस्ट है, उन्होंने मतलब बनाया था, तो इसको डिस्कवर किया था इन द प्लांट्स दैट इज लिलियम एंड फ्लिटिलारिया फ्रीटिलारिया। ठीक है, पॉइंट अभी आता है कि अब बेसिक आपको मालूम है कि जब भी पोलन ग्रेन यहाँ पे अगर आपका जैसे डिपॉजिट करता है, ठीक है, वेट अ मिनट, यहाँ पे डिपॉजिट करेगा, फिर यहाँ से मतलब पोलन ट्यूब फॉर्म करेगा। ठीक है, जैसे ही पोलर ट्यूब यहाँ पे फॉर्म होता है तो यहाँ पे जाने के बाद कैसा होता है कि वो आपके ओवल के अंदर एंटर करेगा। किसके अंदर एंटर करेगा, ओवल के अंदर। तो ओवल के अंदर जब वो एंटर करता है तो बाय द वे इसके बाद तीन रास्ते होते हैं उसके पास जब वो एंटर करता है। सबसे पहला पॉइंट अगर आपका देखा जाएगा, दैट इज अगर वो माइक्रोपाइल से अगर एंटर कर रहा है, यहाँ पर क्या है, पोलन ट्यूब है। ठीक है, अगर माइक्रोपाइल से एंटर कर रहा है उसको बोलते हैं दैट इज पोरोगैमी। क्या बोलेंगे, पोरोगैमी। 3 पार्ट याद रखो, दैट इज ये आपका माइक्रोपाइल, ये आपका चलाजा एंड, और ये उसको इसको हम क्या बोलेंगे, जो आपका ये जो 2 कवरिंग है दैट इज कॉल्ड इंटीग्यूमेंट। क्या बोलेंगे, इंटीग्यूमेंट। ठीक है, तो जो यहाँ माइक्रोपाइल से एंटर करेगा उसको क्या बोलेंगे, पोरोगैमी। व्हेन पोलन ट्यूब एंटर्स थ्रू माइक्रोपाइल पाइल। ठीक है, जब पोलन ट्यूब आपका यहाँ से एंटर करेगा थोड़ा चलाजा, इसको बोलेंगे दैट इज चलाजोगैमी। क्या बोलेंगे, चलाजोगैमी। ठीक है, व्हेन पोलन ट्यूब एंटर्स थ्रू चलाजा। ठीक है, व्हेन अगर ये इंटीग्यूमेंट को अगर पेयर्स करते हुए जा रहा है, इंटीग्यूमेंट को अगर इसको पेयर्स करते हुए जा रहा है, तो ये हम लोग उसको क्या बोलेंगे, मिडिल सेंटर है ना, मिडिल पार्ट है ना, ये अपर पार्ट, लोअर पार्ट एंड मिडिल पार्ट। तो मिडिल पार्ट से अगर जा रहा है उसको क्या बोलते हैं, मीजोगैमी। क्या बोलेंगे, मीजोगैमी। चलाजोगैमी हो गया, नेक्स्ट अपना मीजोगैमी। व्हेन पोलन ट्यूब एंटर्स थ्रू इंटीग्यूमेंट। ठीक है, तो पॉइंट याद रखो। अच्छा, बेसिक अगर स्टेप की बात करूँगा तो कुछ बेसिक स्टेप देख लो यहाँ पे क्या है, वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप्स है। मान लो यहाँ पे आपका क्या है, एम्ब्रियो सैक। अभी सिंपल सी बात है, आपका माइक्रोपाइल से अगर जा रहा है या फिर क्या बोलते हैं आपके यहाँ पे इंटीग्यूमेंट से जा रहा है, फिर चलाजा से जा रहा है, तो फाइनली उसको कहाँ पे उसको एंटर करना है, एम्ब्रियो सैक के अंदर एंटर करना है। ठीक है, एम्ब्रियो सैक के अंदर अगर एंटर करना है तो उसके बाद कैसा प्रोसेस होता है वो बता रहा हूँ, वो ध्यान दो। ठीक है, ये आपका एम्ब्रियो सैक है। ठीक है, ये आपका क्या हो गया, एंटीपोडल सेल्स, सेकेंडरी न्यूक्लियाई, सिनर्जिड, और बीच में आपका 2 सिनर्जिड होंगे, एंड सेंटर आपका क्या होगा, ओवम होगा। ठीक है, तो व्हेन द पोलन ट्यूब एंटर्स, पोलन ट्यूब एंटर्स द ई सैक, दैट इज एम्ब्रियो सैक, उसके बाद क्या होता है, इट एब्जॉर्ब्स वाटर। अभी यहाँ पे होता क्या है कि जैसे यहाँ पहले कहाँ पे जाएगा, वो सिनर्जिड के पास जाएगा। जैसे ही सिनर्जिड के पास जाता है, चाहे यहाँ से जाए चाहे यहाँ से जाए, चाहे जहाँ से भी आता है वो कहाँ पे जाएगा, पहले सिनर्जिड के पास जाएगा। जैसे ही सिनर्जिड के पास जाता है वो क्या करेगा, सिनर्जिड से वाटर लेता है, वाटर एब्जॉर्ब फ्रॉम सिनर्जिड। ठीक है, जैसे वाटर एब्जॉर्ब किया फ्रॉम सिनर्जिड, होता क्या है, आपका जो पोलन ट्यूब होता है ना, थोड़ा सा बर्स्ट हो जाता है, मतलब सॉरी सिंपल सी बात है, स्वेल होगा, स्वेल होने के बाद क्या होता है, बर्स्ट हो जाता है वो। ठीक है, दैट इज स्वेल एंड ब्रस्ट। ठीक है, जैसे आपका ब्रस्ट होगा, पोलन ट्यूब, सिंपल सी बात है, पोलन ट्यूब का काम क्या है, इट कैरी मेल गैमेट्स, तो उसके पास 2 मेल गैमेट होता है। इट रिलीजेस इसको याद रखना, एनएम जब भी लिखूंगा तो याद रखना, नॉन मोटाइल मेल गैमेट। ठीक है, कोई डाउट इसके अंदर, इसके आगे क्या प्रोसेस होता है बताओ, मैं बताता हूँ आप लोगों को, मैं पहले इतना देख लो। ठीक है, जैसे यहाँ पर आपका वो 2 मेल गैमेट आए, ये क्या, लेट कंसिडर आपका यहाँ पे बर्स्ट हो गया। ठीक है, ये आपका ऐसा था, बर्स्ट हो गया, एंड 2 मेल गैमेट्स आपके यहाँ पे रिलीज हुए, रेड कलर में बनाता हूँ मैं, एक आपका ये हो गया, एक आपका ये हो गया। ठीक है, 2 मेल गैमेट। तो जैसे आपका यहाँ पे ये से कुछ नहीं आया, 2 मेल गैमेट हो गए,
एक मेल गैमेट क्या करेगा, आपका जो ओवम है उसके साथ में जाके फर्टिलाइज कराएगा। दूसरा मेल गैमेट क्या होता है कि आपका जो सेकेंडरी न्यूक्लिया है, इस यहाँ पे क्या होता है कि आपका जो टू न्यूक्लियस जो होते हैं वो कंबाइन करते हैं एंड आपका वो मतलब पोलर न्यूक्लियाई बनाएंगे, ठीक है। तो आपका ये आपका क्या होता है, डिप्लॉयड होता है, ये डिप्लॉयड होगा, ये हैप्लॉयड होगा। ये कैसा आपका ये ओवम कैसा होता है, ये हैप्लॉयड इन नेचर होता है। हैप्लॉयड इन नेचर मतलब क्या कि अगर कोई भी प्लांट में अगर डिप्लॉयड सेल की बात करूँ मैं, डिप्लॉयड सेल में अगर 46 क्रोमोसोम है तो हैप्लॉयड सेल में कितना होगा, 23 क्रोमोसोम होगा, ठीक है। तो ये और याद रखना, तो ये हैप्लॉयड कितना क्या हो जाएंगे आपके जाइगोट फॉर्म करेंगे, जाइगोट फॉर्म करेंगे। एंड ये सेकेंडरी न्यूक्लिया है जो कि आपका क्या बोलते हैं डिप्लॉयड है, और आपका ये मेल गैमेट जो कि हैप्लॉयड है। तो 2n+n, मैं बाद में लिखता हूँ मैं, 2n+n आपका यहाँ पे क्या हो जाता है, ट्रिप्लॉयड बन जाता है। तो क्या बनेगा आगे वापस लिखता हूँ, यहाँ पे ध्यान दो। दो केस होगा, केस 1, केस 2। तो केस 1 में क्या होगा, ओवम प्लस 1 nm मतलब क्या, नॉन मोटाइल, 1 nm मेल गैमिट। जब ये फ्यूज़ करेंगे तो आपको यहाँ पे क्या बनेगा, दैट इज जाइगोट। क्या बनेगा, क्या मिलेगा, जाइगोट, विच इज़ डिप्लॉयड इन नेचर, दैट इज 2n, ठीक है। केस 2 में हम लोग क्या देखेंगे कि भाई आपका दैट इज सेकेंडरी न्यूक्लिया है, सेकेंडरी न्यूक्लिया है प्लस नॉन मोटाइल, सॉरी nm, नॉन मोटाइल मेल गैमेट। ये आपका फर्स्ट था, ये आपका सेकेंड हो जाएगा, सेकेंड नॉन मोटाइल मेल गैमेट। ये आपका क्या है, 2n है, डिप्लॉयड है, ये आपका क्या है, हैप्लॉयड है। टुगेदर कंबाइन टू फॉर्म दैट इज PEN, क्या, PEN, व्हाट इज PEN, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। क्या बोलेंगे, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस विच इज ट्रिप्लॉयड इन नेचर। और ये फ्यूचर में आपको क्या बनाएगा, एंडोस्पर्म बनाएगा, एंडोस्पर्म, ठीक है। कोई डाउट इसके अंदर, ठीक है, इसको याद रखो। ये आपका क्या हो गया, ट्रिप्लॉयड इन नेचर हो गया। नेक्स्ट हम लोग ये देखेंगे भाई कि चलो आपका ये, अच्छा व्हाट इज डबल फर्टिलाइजेशन, दैट इज, इसको हम क्या बोलते हैं, जब आपका ओवम प्लस क्या बोलते हैं, ये हो अपना ये नॉन मोटाइल मेल गैमेट जब फ्यूज़ होते हैं और जाइगोट बनाते हैं, इसको बोलते हैं सिनगैमी। क्या बोलेंगे, प्रोसेस को, प्रोसेस कॉल्ड सिनगैमी, सिनगैमी। यहाँ पर जो पूरा प्रोसेस हुआ, जो प्रोसेस हो रहा है उसको हम क्या बोलते हैं, ट्रिपल फ्यूजन, प्रोसेस कॉल्ड ट्रिपल फ्यूजन। ये ट्रिपल फ्यूजन प्लस आपका जो, सॉरी, सिनगैमी प्लस ट्रिपल फ्यूजन हुआ जो है, दैट इज टुगेदर कॉल्ड डबल फर्टिलाइजेशन, टुगेदर कॉल्ड डबल फर्टिलाइजेशन, ठीक है। यहाँ पर अपना होता है डबल फर्टिलाइजेशन खत्म। अब बेसिक आपको मैं कुछ ओवरी बता रहा हूँ कि वो अपना स्टार्टिंग से लेके हम लोग जो एंड तक डबल फर्टिलाइजेशन जो हो रहा है, एक ओवरी बता रहा हूँ, देख लो। सबसे पहले आप लोग का यहाँ पे क्या था, एंथर था। एंथर से आपने क्या देखा, उसके अंदर पोलन सैक देखे, ठीक है। पोलन सैक में मैंने बताया था आप लोगों की, बताया था कि उसके अंदर आपका क्या होता है, स्पोरोजेनस टिश्यू होता है, ठीक है। स्पोरोजेनस टिश्यू इज मेड अप ऑफ मैनी माइक्रोस्पोरेंजियम सेल्स। वो एक माइक्रोस्पोरेंजियम सेल्स मतलब जब यहाँ पे मियोसिस परफॉर्म करता था, सॉरी, उसमें से एक जो स्पेसिफिक सेल है दैट इज कॉल्ड माइक्रोस्पोर मदर सेल। माइक्रोस्पोर मदर सेल जब आपका मियोसिस परफॉर्म करता था, ठीक है, दैट टू फॉर्म टेट्राड। अब ये टेट्राड क्या होते थे, ये आप मतलब एक माइक्रोस्पोर मदर सेल टेट्राड बनाता था, और टेट्राड से आपके यहाँ पे क्या बनते थे, 4 पोलन ग्रेन्स बनते थे, ठीक है। हम लोगों ने बाद में ये भी देखा था कि आपका जो पोलन ग्रेन जो है वो फर्दर डेवलपमेंट शो करता है। अगर फर्दर डेवलपमेंट शो करता है तो उसके अंदर वेजिटेटिव सेल, जनरेटिव सेल, ये एक्सेट्रा मैंने बता चुका हूँ पहले आप लोगों को। अब बेसिक अब यहाँ पे ये ध्यान दो कि भाई जो भी बनाया उसने, वेजिटेटिव सेल, जनरेटिव सेल वापस क्या करता है, आपके यहाँ पे 2 मेल गैमेट्स बनाएगा, ठीक है। मेल गैमेट 1, मेल गैमेट 2, यहाँ तक स्टोरी होती है आपका, दैट इज मेल में, ठीक है। फीमेल में क्या था भाई कि ओवरी है, ओवरी के अंदर आपका ओव्यूल है, ऐसा आपका ओवरी था ना, ओवरी था, ये प्लासेंटा हो गया, फिर ओव्यूल हो गया, ठीक है। फिर ओव्यूल के अंदर आपका क्या था, यहाँ पे एम्ब्रियो सैक था, ठीक है। तो ओव्यूल हो गया, ओव्यूल के अंदर आपका मतलब ये लिखो यहाँ पे, सॉरी बता तो बाद में क्या एम्ब्रियो सैक, ओविल था। ओविल के अंदर आपके क्या थे, लार्ज नंबर ऑफ सेल्स, दैट इज कॉल्ड ल्यूसेलस। ल्यूसेलस मतलब एक स्पेसिफिक सेल जो होता है दैट इज कॉल्ड मेगास्पोर मदर सेल। इसमें याद रखना, मैं स्मॉल में लिख रहा हूँ दैट इज माइक्रोस्पोर, यहाँ पे कैपिटल में लिख रहा हूँ, इसका मतलब क्या, मेगास्पोर मदर सेल। ये मेगास्पोर मदर सेल का मतलब 4 मेगास्पोर बनाता था, जिसमें क्या बोलते हैं आपका 3 मेगास्पोर डीजेनरेट हो जाते थे, जो कि आप यहाँ देख सकते हो, ठीक है। एक आपका फंक्शनल बचता था दैट इज फंक्शनल मेगास्पोर। ये फंक्शनल मेगास्पोर आपका मतलब फ्यूचर में मतलब वो डिवाइड करके आपको क्या बनाता था, दैट इज एम्ब्रियो सैक। मैंने एम्ब्रियो सैक जब भी मैंने पढ़ाया है, आई थिंक उसके अंदर आपको मैंने ये बताया नहीं कि मतलब अपना ये जो आपका एम्ब्रियो सैक होता है, इट इज 8 न्यूक्लिएट 7 सेल्ड
8 न्यूक्लिएटेड CLEA 8 न्यूक्लिएटेड स्टेज होता है वो, ठीक है। ये याद रखना, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, पूछ सकता है, मैंने उसमें नहीं बताया था तो अभी बता दिया मैंने, इसको याद रखना, ठीक है। 7 सेल्ड होते हैं, 8 न्यूक्लियस होता है, कैसे होगा तो बताता हूँ आप लोगों को मैं। मेरे पास अभी वो शीट, वेट अ मिनट, शीट देखना पड़ेगा। ठीक है, और उसको याद रखना। हाँ ये देखो, ये जो आपको मैं बताया था, दैट इज़ लेक्चर नंबर कौन सा होगा मेरा, ये लेक्चर नंबर 3 में। लेक्चर नंबर 3 में जब मैंने आपको यहाँ बताया था दैट इज मेगास्पोरोजेनेसिस। मेगास्पोरोजेनेसिस के अंदर आपका यहाँ पे ध्यान दो कि आपका यहाँ पे कितने सेल है, 1 2 3 4 5 6 और एक बड़ा वाला जो आपका सेंटर में दिख रहा है ना, दैट इज़ ये बड़ा सेल है, ठीक है। तो 7 सेल हो गए। अगर न्यूक्लियस की बात करूँगा तो आपके कितने न्यूक्लियस होते हैं, 1 2 3, सेंटर में यहाँ पे 2 न्यूक्लियस होता है, बट एक ही सेल के अंदर आपका 2 न्यूक्लियस है। तो होता क्या है कि आपका 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 तो न्यूक्लियस हो गए एंड 7 आपका सेल हो गया, ठीक है। तो 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएटेड स्टेज। तो ये जो एम्ब्रियो है, या का एम्ब्रियो कैसा है, दैट इज 7 सेल्ड 8 न्यूक्लियस स्टेज। 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएटेड स्टेज। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना, ठीक है। नेक्स्ट इसकी अगर बात करूँ, दैट इज अपना यहाँ पे क्या होता है, एम्ब्रियो सैक बना। एम्ब्रियो सैक में आपके यहाँ पे दो इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स होते हैं जो हमको याद रखना है, दैट इज ओवम एंड सेकेंडरी न्यूक्लियस। ये ओवम किसके पास जाएगा, दैट इज मेल गैमेट के पास जाएगा, OVUM। प्लस यहाँ पे मेल गैमेट 2 क्या करेगा, सेकेंडरी न्यूक्लियस के साथ में फ्यूज़ करेगा, ठीक है। यहाँ पे वो क्या मिलेंगे, जाइगोट। यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, दैट इज पेन, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, ठीक है। इससे आपका मतलब फ्यूचर बनता है। अच्छा, इसको हम लोग क्या बोलेंगे प्रोसेस को, दैट इज सिनगैमी। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, दैट इज ट्रिपल फ्यूजन। दिस प्लस दिस कॉल्ड डबल फर्टिलाइजेशन। डबल फर्टिलाइजेशन। बात ये आती है वॉज कि आपका जो जाइगोट जो है, जाइगोट एंड पेन, जाइगोट से आपका मतलब फ्यूचर में क्या बनेगा, एम्ब्रियो बनेगा, याद रखना। और पेन से आपका यहाँ पे क्या बनेगा, एंडोस्पर्म। तो जाइगोट से आपका क्या बनता है, एम्ब्रियो, और पेन से आपको यहाँ पे क्या बनेगा, एंडोस्पर्म। ये पॉइंट याद रखना, ठीक है। यहाँ पे आपका होता है खत्म, दैट इज डबल फर्टिलाइजेशन, ठीक है। इसका हम लोग देखने वाले हैं। इसे कुछ फीचर्स देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट कुछ फीचर्स है, आपके टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है। तो व्हाट इज द सिग्निफिकेंस फीचर्स ऑफ, क्या बोलते हैं ये, दैट इज डबल फर्टिलाइजेशन। तो 4-5 मैंने एकदम शॉर्ट में लिखा हूँ, एक बार इसको देख लेना। यूनिक, पहली बात तो यूनिक फीचर है ऑफ एंजियोस्पर्म का, ठीक है। सेकंड आपको क्या कि आपको इसमें डिप्लॉइड जाइगोट फॉर्मेशन देखने मिलता है, ट्रिप्लॉइड एंडोस्पर्म फॉर्मेशन देखने मिलता है, जो कि मतलब आपका न्यूट्रिशन में हेल्प करता है, किसको, जाइगोट को। जब ये जाइगोट जब फ्यूचर में जब डिवाइड करता है और जब वो एम्ब्रियो बनाता है, तो उसको न्यूट्रिशन क्या बोलते हैं चाहिए होगा, तो कहाँ से मिलेगा, एंडोस्पर्म से मिलेगा। होता ऐसा है कि एंडोस्पर्म पहले डेवलपमेंट करना स्टार्ट करते हैं। तो अगर वो पहले अगर डेवलपमेंट स्टार्ट करेंगे तो क्या करते हैं भाई, वो डेवलपमेंट जाइगोट को क्या बोलते हैं कि भाई तू टेंशन मत ले, तो अपना डिवाइड करते रहे, मैं तेरे को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करूँगा, ठीक है। फोर्थ अपना क्या हो गया, इट रिस्टोर्स द डिप्लॉइड कंडीशन। सिंपल सी बात है कि आपका जो मेल गैमेट था वो आपका हैप्लॉइड था, एंड फीमेल गैमेट आपका क्या था, फीमेल ओवम, दैट इज हैप्लॉइड। तो वापस से वो डिप्लॉइड मतलब प्लॉइडी लेवल जो आपका डिप्लॉइड नेचर है, पूरे डिप्लॉइड कंडीशन जो है, वापस से क्या करता है, उसको रिस्टोर करता है। और फिफ्थ अपने याद रखो, दैट इज इट अवॉइड्स पॉली एम्ब्रियोनी, ठीक है। कैसे मतलब करता है बाद में इसको देखेंगे। इंपॉर्टेंट पॉइंट बस यही याद रखो कि इट अवॉइड्स पॉली एम्ब्रियोनी। ज़्यादा भी टाइम नहीं है, अपने फटाफट कवर करना है, ठीक है। पॉली एम्ब्रियोनी मतलब क्या है, ज़्यादा एम्ब्रियो नहीं बनेंगे एक सीड के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट अपना क्या है, दैट इज डेवलपमेंट ऑफ, हमको भी सेकंड टॉपिक अपना है, दैट इज डेवलपमेंट ऑफ एंडोस्पर्म, ठीक है। डेवलपमेंट ऑफ एंडोस्पर्म में याद रखना कि प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस जैसे ही बनता है। अभी हम लोगों ने देखा कि डबल फर्टिलाइजेशन में अपना क्या बन रहा है, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। जैसे ही माइटोसिस होगा, माइटोसिस आपके यहाँ पे मतलब माइटोसिस करते रहता है वो 2 सेल से 4 सेल, 4 सेल से 8 एंड सो ऑन, ठीक है। तो आपको यहाँ पे क्या बनाएगा, दैट इज एंडोस्पर्म बनाएगा। एंडोस्पर्म इसका दैट इज ग्रुप ऑफ सेल्स हो जाएंगे, दैट इज कॉल्ड एंडोस्पर्म, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना कि मैंने क्या बताया था कि जाइगोट से आपका क्या बनता है, जाइगोट से क्या बनेगा आपका, दैट इज एम्ब्रियो, क्या बनेगा, एम्ब्रियो। पेन से आपका क्या बनेगा, एंडोस्पर्म। ओव्यूल से क्या बनेगा, दैट इज सीड। एंड लास्ट में
दैट इज़ ओवरी से क्या बनेगा, दैट इज़ फ्रूट। ठीक है, कोई डाउट इसके अंदर? 4 इंपॉर्टेंट पॉइंट बताया मैंने, याद रखना। जाइगोट से एंडोस्पर्म, पेन से जाइगोट से एम्ब्रियो, पेन से एंडोस्पर्म, ओव्यूल से सीड एंड फोर्थ ओवरी से फ्रूट। हम लोग यहाँ पे क्या देखने वाले हैं, दैट इज़ ये वाला, पेन से एंडोस्पर्म। 3 टाइप्स होते हैं इसके अंदर, ये 3 टाइप्स याद रखना। कौन से 3 टाइप्स है, दैट इज़ न्यूक्लियर, सेलुलर एंड हेलोबियल। ठीक है, एक मिनट हुआ। ठीक है, सबसे पहला स्टेप अपना पहला कौन सा है, दैट इज़ फ्री न्यूक्लियर टाइप है। फ्री न्यूक्लियर टाइप में याद रखना कि टोटल अपने 161 एंजियोस्पर्म से ये हमको देखने मिलता है, 161 एंजियोस्पर्म फैमिलीज में देखने मिलता है। ठीक है, अच्छा फ्री न्यूक्लियर की बात मतलब होता क्या है कि जब भी डिवीजन होता है, लेट कंसिडर आपका ये सेल है, बट जगह है कि यहाँ पे, लेट कंसिडर आपका ये सेल है। ठीक है, यहाँ पे आपको ऊसपोर हो जाएंगे। उसके बाद आपका यहाँ पे क्या हो रहा है कि डिवीजन होते जा रहा है, आपके जो एंडोस्पर्म है इसके डिवीजन होते जा रहे हैं। ठीक है, जब डिवीजन होता है तो ये जो हमको देखने मिल रहा है, ये आपका यहाँ पे क्या है, सिर्फ न्यूक्लियस का डिवीजन है। क्या बोला मैंने, सिर्फ न्यूक्लियस का डिवीजन है। और यहाँ पे जो बाकी कुछ ऐसे जगह दिख रहे हैं आपको क्या है, खाली स्पेसेस है। ठीक है, तो फ्री न्यूक्लियर मतलब ये न्यूक्लियर को हम लोग, न्यूक्लियर टाइप को हम लोग ऑल्सो बोलते हैं फ्री न्यूक्लियर। फ्री न्यूक्लियर मतलब इसलिए बोला गया है कि भाई आपका जब पहले आपका जब ये डिवाइड होता है, मतलब जो भी न्यूक्लियस डिवाइड होते हैं, सिर्फ न्यूक्लियस ही डिवाइड होता है, उसके साथ में सेल फॉर्मेशन नहीं होगा। इसका मतलब क्या कि ये सेल वॉल फॉर्मेशन नहीं हो रहा है। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं दैट इज़ फ्री न्यूक्लियर टाइप। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे ध्यान दो, कुछ इंपॉर्टेंट स्टेप्स लिख रहा हूँ मैं। सबसे पहली बात क्या, न्यूक्लियस डिवाइड्स, न्यूक्लियस डिवाइड्स। ठीक है, नो सेल वॉल फॉर्मेशन, नो सेल वॉल फॉर्मेशन। थर्ड पॉइंट ये कि फ्री न्यूक्लियस रहेंगे, फ्री न्यूक्लियर रहेगा, मोस्टली न्यूक्लियर इन द लिक्विड फॉर्म में रहते हैं। ठीक है, जैसे ही फ्री न्यूक्लियर सारे सारे फॉर्म हो गए, उसके बाद क्या होता है, देन सेल वॉल फॉर्मेशन विल अकर। सेल वॉल फॉर्मेशन होना स्टार्ट करेंगे तो आपको वहाँ पे कौन सा कंडीशन में देखने मिलेगा, सेल वॉल फॉर्मेशन का भी देखने मिलेगा, प्लस क्या बोलते हैं आपको वैक्यूल्स भी देखने मिलेंगे, वैक्यूल भी देखने मिलेंगे। ठीक है, प्लस फर्दर और ग्रोथ अगर होता है, फर्दर ग्रोथ इफ अकर, तो ओनली सेल वॉल आपको देखने मिलेगा। बस सेल वॉल मतलब क्या, सिर्फ आपको सेल्स देखने मिलेंगे, वैक्यूल्स देखने नहीं मिलता है। ठीक है, बट क्या होता है कि सम कुछ ऐसे मतलब क्या बोलते हैं ऑर्गेनिज्म, मतलब ये जैसे सारे सिर्फ सेल वॉल फॉर्मेशन होगा तो उसको हम क्या बोलते हैं, मल्टी सेलुलर ग्रोथ, मल्टी सेल्युलर ग्रोथ। बट वही बोल रहा हूँ ना कि कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जिसमें आपको मतलब पूरा एक साथ में आपको ये देखने नहीं मिलता है। फॉर एग्जाम्पल अगर बात करूँ मैं, बेस्ट एग्जाम्पल सेल वॉल फॉर्मेशन देखने नहीं मिलता, मतलब क्या कि उसमें आपको क्या होगा, फ्री न्यूक्लियस भी होंगे, आपको सेल वॉल भी होगा, सेल वॉल वाले सेल्स भी होंगे। सबसे बेस्ट एग्जांपल लूँ तो कोकोनट याद रखना, कोकोनट। एक एग्जांपल ये भी है, दैट इज़ कौन सा था, सनफ्लावर। बट सनफ्लावर इतना आपको समझ में नहीं आएगा, बट इफ कोकोनट याद रखो। कोकोनट में आपने देखा है कि जो अपना जब आप कोकोनट को तोड़ते हो तो जो एकदम लिक्विड पार्ट जो रिलीज होता है, दैट इज़ जो लिक्विड पार्ट जो है, दैट इज़ न्यूक्लियस पार्ट, फ्री न्यूक्लियस पार्ट, फ्री न्यूक्लियस पार्ट होता है। ठीक है, आप जो इसके अंदर ये देखते हो क्या बोलते हैं, वाइट वाला पार्ट, वाइट पार्ट, वो आपको कैसा होता है, सेल्यूलर फॉर्म होता है। ठीक है, ये आपका होगा एडिस एग्जांपल आपका, दैट इज़ फ्री न्यूक्लियर टाइप का। ठीक है, पहले आपको सिर्फ न्यूक्लियस देखने मिलेंगे, फिर उसके बाद आपको यहाँ पे क्या बोलते हैं, न्यूक्लियस के साथ में वैक्यूल, एक बड़ा जो सेंटर में जो बना रहा हूँ दैट इज़ वैक्यूल, एंड आपका साइड में आपका क्या होगा, सेल होगा। ठीक है, उसके बाद आप टेक्स्ट बुक का स्ट्रक्चर देखोगे तो लास्ट में आपको क्या होता है, ये आपका ऊसपोर यहाँ पे हो जाएगा, एंड आपका यहाँ पे सेलुलर मल्टी सेलुलर आपको सीड देखने मिलेगा। ठीक है, कोई डाउट इसके अंदर? नेक्स्ट टाइप अपना होता है दैट इज कॉल्ड सेल्युलर टाइप, सॉरी इसमें नहीं है, सेल्युलर टाइप। सेल्युलर टाइप याद रखो कि इट इज सीन इन द 72 फैमिलीज ऑफ द डाइकॉट। ठीक है, इसमें कैसा होता है कि आपका जैसी न्यूक्लियस डिवाइड होगा ना, वैसी सेल वॉल फॉर्मेशन भी आपको देखने मिलता है। ठीक है, लेकिन एक और पॉइंट उसमें ये इंपॉर्टेंट याद रखना कि होता क्या है, जैसे आपका न्यूक्लियस डिवाइड होगा इसके अंदर, ये आपका यूजफुल हो गया, जैसे ये एक बार डिवाइड हो गया, मतलब एक बार डिवाइड अगर हो गया तो इसमें ये ना 2 पार्ट में फॉर्म होता है। अगर इसको मैं दिखाऊँ आपको तो आपको कुछ ऐसा दिखाई देगा, 2 पार्ट में। ठीक है, जैसे डिवाइड होता है तो एक सेल वॉल फॉर्मेशन होता है। देखो फर्स्ट वॉल फॉर्मेशन अकर, तो आपका ये वॉल फॉर्मेशन आपका यहाँ पे हुआ है, वॉल फॉर्मेशन अकर।
ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पे क्या है, अच्छा पहली बात इसमें आपको होता क्या है कि आपको किस में देखने मिलता है, एग्जाम्पल दैट इज बैल्सम एंड एडोक्सा, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना, जैसी सिंपल सी बात है, आपका सेल वॉल फॉर्मेशन हो गया, फिर यहाँ पे आपका मतलब वापस नीचे बना रहा हूँ, ये देखो यहाँ पे सिंपल सी बात है अपना, यहाँ पे ग्रो होते रहेगा ही, ठीक है, सेल्स फॉर्म होते रहेंगे और छोटे वाले में भी सेल फॉर्म्स होता ही रहेगा, ठीक है। ये अपना होगा दैट इज सेलुलर टाइप का। नेक्स्ट अगर बात करूँ कि लास्ट आपका जो टाइप होता है दैट इज कॉल्ड हेलोबियल टाइप। इसमें कुछ नहीं है, बस ये याद रखना कि आपका जो पहले जब सेल डिवाइड करता है तो ये एक वॉल फॉर्मेशन करेगा, जैसे इसके पूरे बीच में अगर वॉल फॉर्मेशन हो गया, ठीक है, फिर ये अपने अपने जो सेल होते हैं वो खुद से मतलब डिवाइड करते रहेंगे, ठीक है। इसमें क्या होता है कि यहाँ पे ध्यान दो कि पहले फ्री न्यूक्लियर डिवीजन होगा, हेलोबियल्स ऑफ मोनोकोटिलेडोन, सीन इन हेलोबियल्स ऑफ मोनोकोटिलेडोन। हेलोबियल टाइप जो होता है इट इज सीन इन हेलोबियल्स फैमिली, दैट इज हेलोबियल्स ऑफ मोनोकोटिलेडोन। इसमें देखो, इसमें पहले आपका सेल वॉल फॉर्मेशन होता था, इसमें आपका पहले सेल वॉल फॉर्मेशन होगा। तो वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना कि आपका अगर ये स्ट्रक्चर है, ठीक है, यूज पोर हो गया, इससे पहले आपके बहुत फ्री न्यूक्लियर, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना, पहले फ्री न्यूक्लियर इसमें आपका मतलब फॉर्म हो जाते हैं। उसके बाद आपका क्या होता है कि इट विल कन्वर्ट इनटू टू पार्ट्स, लार्ज पार्ट एंड स्मॉल पार्ट, ठीक है। जैसे आपका इसके अंदर आपका मतलब ये हुआ डिवीजन हुआ, तो अब वापस से आपका यहाँ पे ये ऊसपोर था, फिर आपका ये न्यूक्लियर जो डिवीजन है, न्यूक्लियर डिवीजन जो आपका रहेगा, न्यूक्लियर डिवीजन होगा, फिर बाद में आपका ये सेल वॉल फॉर्मेशन इसके अंदर भी हो जाएगा। बहुत सारे सेल वॉल फॉर्मेशंस हो जाएंगे, ठीक है। इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखो दैट इज़ कि जो छोटा वाला पार्ट जो होता है ना, ये छोटा वाला पार्ट ये आपको कहाँ पे देखने मिलता है, दैट इज़ चलाजा पार्ट, चलाजा के एंड में होगा, CHALAZA, चलाजा के एंड में दिखेगा, एंड में होता है। ये जो बड़ा पार्ट होता है आपका ये माइक्रोपाइल के एंड में दिखेगा, माइक्रोपाइल, ठीक है, माइक्रोपाइल एंड, प्रेजेंट एट माइक्रोपाइल एंड। इसे आपको पूछेंगे नहीं एग्जाम में, बट याद रखो, आपको मोस्टली याद रखना है कि भाई 3 टाइप्स होते हैं। 3 टाइप्स मतलब कैसे कैसा होगा, इसमें सेल वॉल फॉर्मेशन पहले होता है, इसमें सेल वॉल फॉर्मेशन बाद में होता है। इसमें सेल वॉल फॉर्मेशन नहीं होता है तो आपका क्या आएगा, दैट इज़ ये वाला। फ्री न्यूक्लियर में सेल वॉल फॉर्मेशन नहीं होगा। बेसिक इसके अंदर मतलब पहले क्या होता है कि आपको बस फ्री न्यूक्लियस डिवाइड होंगे, वैक्यूल्स फॉर्म होगा। उसके बाद क्या होता है आपके यहाँ पे, दैट इज़ सेल वॉल फॉर्मेशन मतलब लास्ट में होता है। सेल वॉल मतलब क्या कि देखो 2 पॉइंट है, एक वॉल फॉर्मेशन, एक सेल वॉल फॉर्मेशन। तो सेल वॉल मतलब सब में फॉर्म होगा लेकिन लास्ट में, ठीक है। इसमें कैसा होता है, इसमें नहीं, इसमें कैसा होगा इस कंडीशन में कि एक वॉल फॉर्मेशन अपना होगा, वॉल फॉर्मेशन अपना अलग होता है, सेल वॉल फॉर्मेशन अपना अलग होता है, ठीक है। वॉल मतलब क्या, इट इज जस्ट लाइक अ पार्टीशन, ठीक है। तो यहाँ पार्टीशन हो गया, आपके यहाँ पे जो सेल्स है वो डिवाइड तो होते ही रहेंगे, ठीक है। सेल भी डिवाइड होगा, न्यूक्लियस भी डिवाइड होगा, प्लस यहाँ पे आपका सेल वॉल फॉर्मेशन भी होंगे, ठीक है। सेल वॉल मतलब क्या, जो सेल के पास होगा, ठीक है। मतलब इसको अगर इसकी सीधी बात अगर बताऊँ मैं कि जैसा न्यूक्लियर डिवीजन में बोला था, अगर आपको कोकोनट में अगर देखोगे तो कोकोनट में क्या था, लिक्विड था, ठीक है। तो अगर मैं बोलूँगा कि इसका न्यूक्लियर दिखाई देता है क्या, तो इसका न्यूक्लियर इस टाइप में आपका लिक्विड आपको दिखाई नहीं देगा, आपको एकदम सॉलिड पार्ट ही देखने मिलेगा। सॉलिड पार्ट इसलिए देखने मिलता है क्योंकि उसके अंदर मतलब न्यूक्लियस प्रेजेंट होते ही नहीं नॉर्मली, उसके अंदर आपका मतलब क्या होगा, सेल फॉर्म प्रेजेंट होंगे, ठीक है। कोई डाउट इसके अंदर। ये क्या होगा, इसका एग्जाम्पल होगा दैट इज बैल्सम एंड एडोक्सा। इसका एग्जाम्पल याद रखना दैट इज एस्फोडेलस, ठीक है। हेलोबियल टाइप है, हेलोबियल टाइप में अपना हेलोबियल्स ऑफ मोनोकोटिलेडोन में देखने मिलेगा। इसमें जो ये वॉल फॉर्मेशन होता है वो लेटर आपको देखने मिलता है, पहले सिर्फ फ्री न्यूक्लियर डिवीजन होंगे। जैसे इसका आपका बोलते हैं ना कि थोड़ा दिखने का टाइप, तो थोड़ा बहुत हम लोग इसका ऐसा बोल सकते हैं, आपका ये सबसे फर्स्ट स्टेज वाला दैट इज़ फ्री न्यूक्लियर वाला, ठीक है। तो एक बार आपका फ्री न्यूक्लियर हुआ, फिर आपका यहाँ पे क्या होगा, दैट इज़ वॉल फॉर्मेशन हो जाएगा। फिर वॉल फॉर्मेशन होने के बाद ये फर्दर और ग्रोथ करेंगे, तो आपका यहाँ पे ये न्यूक्लियस के आसपास सेल वॉल फॉर्मेशन भी आपका हो जाएगा, ठीक है। कोई डाउट इसके अंदर।